आप सभी का चारवाक की अगली श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक विशेष रिव्यू कर रहे हैं और बॉटल में आपके सामने रख दूं, ये है शिवाज रीगल 12 years old ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। एक शानदार पेशकश जो जैसे डिब्बे पे लिखा हुआ है कि ये प्रिंस ऑफ विस्कीज़ है, प्रिंस ऑफ विस्कीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसका एक डब्बा, एक शानदार पेशकश, और ये जो बॉटल है ये ब्लेंडेड एंड बॉटल्ड इन स्कॉटलैंड। ये स्कॉटलैंड की बॉटल की हुई है और वहीं ब्लेंड की हुई है और वहाँ से हमें लाई गई है। 1 लीटर का कैपेसिटी है इसमें और ये 40% वॉल्यूम में आती है अल्कोहल के। जबकि हमने देखा है हमारे पुराने जो विस्की हैं उसमें जो मात्रा है वो 42.8 वॉल्यूम की रहती है। और इस पैकेट के ऊपर कहीं भी वो चेतावनी वाला जो शब्द होता है ना, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ, बी सेफ एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, वो कहीं लिखा हुआ नहीं है। लेकिन आप ये समझ जाइए कि वो पालन जरूर करना है उसका, क्योंकि ये बॉटल्ड है स्कॉटलैंड की और स्कॉटलैंड में हमारी तरह नहीं पिया जाता। थोड़ा सा मैंने इसको लिया है पहले। ये मुझ तक लाई गई थी, एक हमारे मित्र थे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन थे, उन्होंने मुझे ये दी थी कोई 4-5 साल पहले। उनका बेटा शायद रहता है यूएस में, तो वो लाए थे, तो उन्होंने मुझे दिया कि आप लीजिए। तो आज हम इसको लेंगे एक नए तरीके से ऑन द रॉक्स, ताकि हम देख सकें कि ऑन द रॉक्स में क्या चीज़ें हैं। ये मैं पहले आइस डाल दे रहा हूँ और उसके ऊपर शिवाज रीगल ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। इसकी शेप देखिए कितनी शानदार है, जैसे बेल नुमा होती है ना, लेकिन हालांकि इसका बेल जैसे बजाते हैं इसको घंटी, इस टाइप की एक आकृति है। चलिए, लेकिन इसकी पूरी इज्जत फरमाइश करते हुए इसको ऑन द रॉक्स पीते हैं हम। और मैं अपने दोनों हाथों का प्रयोग करता हूँ ताकि इसको पूरी इज्जत मिले। ये बॉटल शिवाज रीगल 12 years old, और इसके डब्बे पे मैंने एक बड़ी अच्छी एक फिल्म सोची। अगर हम इसका डब्बा हम ये लेते हैं, आज कैटल का कोई रूल नहीं है हमारे लिए, लेकिन यहाँ रख देते हैं डब्बे का। जैसे ये है ना, अगर मान लीजिए शुरू यहाँ से करते हैं हम, कहाँ से, इधर से करते हैं, ये शिप से करते हैं, क्योंकि ये शिप इन्हीं की एक जो ब्रदर थे, उनका ब्रदर का नाम था, 2 भाइयों की एक जोड़ी थी। दिस इज ए ट्रिब्यूट टू द enduring commitment of our founding brothers James and John Shivas to craft the world's finest blended Scotch whisky. Every drop of Shiva's Regal 12 years old is expertly blended to create a superior whisky with luxurious notes of honey, hazelnut and butterscotch.
ब्लेंडेड एंड बॉटल्ड इन स्कॉटलैंड। तो इसके डब्बे पे हम ये देख रहे थे, मान लीजिए ये हम अपने रूपांतरण कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के साथ। ये शिप है, ये शिप हमारा पूरे हफ्ते की दिनचर्या बताता है कि पूरे हफ्ते में हम कैसे दौड़ते हैं काम के लिए, और फिर ये अपने आप को कैसे संभालते हैं और कैसे अपना पक्ष रखते हैं ऑफिस के अंदर, ये ढाल और तलवार दिखाती हुई। फिर कुछ फूल हमें मिलते हैं, ये फूल का द्योतक है। उस काम के दौरान वो हमारी प्रशंसा के लिए होते हैं, और फिर हम शेर की तरह दहाड़ते हैं जब कुछ अच्छा काम हो जाता है हमसे। और ये सिंबल देखिएगा, ये सिंबल स्पेशली है, ये दोनों भाइयों का एक जॉइंट भाई जो थे हमारे, जिन्होंने बोला इसको, उनका दिल आपस में जुड़ा हुआ है और ऊपर क्राउन की शेप है। बेसिकली ये लोगो जो है ये है विस्की का ऑफिशियल लोगो। ये दिल से इंडिकेट करता हुआ और हमारे दिल से भी इंडिकेट करता हुआ, जब हम दहाड़ते हैं तो हम दिल पे आती है बात और हम दिल के शहंशाह बनते हैं। और फिर एक हमें सक्सेस की की मिलती है, और सक्सेस की की से हम अपने घर में जाते हैं, और घर में हमारे बीवी बच्चे, हमारे माँ बाप हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, और हम उनके साथ समय बिताकर कुछ पल निकालते हैं शिवाज रिकल के लिए। चीयर्स ऑन द रॉक्स, आप सब के लिए चीयर्स। शानदार, बेहतरीन, बिना पानी के हम ले रहे हैं। बेसिकली विस्की इसी तरह लेनी चाहिए, लेकिन हम जो हमारे यहाँ विस्की मिलती है इंडिया में, उस पर हम इतना ना भरोसा करें तो अच्छा है, पानी मिला लें। लेकिन शिवाज रीगल, इस ब्रांड पे आप भरोसा कर सकते हैं। खैर, अब हम आते हैं अपने चारवाक पे। चारवाक, अब जैसे हमने ब्लेंड आज निकाला तो चारवाक का भी एक ब्लेंड निकालना पड़ेगा, चारवाक। और वो हमारा जो आज टॉपिक है चारवाक में, वो है अजित केशकंबली। अजित केशकंबली एक विचारक थे जो चारवाक विचारधारा के माने जाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था ना कि चारवाक का कोई भी हमें लिखित प्रमाण उनके द्वारा नहीं मिलता, सब तहस नहस है, सब बर्बाद है, सब कर दिया गया बर्बाद। लेकिन कुछ रेफरेंस मिल जाते हैं, और रेफरेंस वहाँ मिलते हैं जहाँ चारवाक दर्शन की आलोचना की गई है। कहते हैं ना कि किसी दूसरे दर्शन ने कहा कि अरे चारवाक तो बड़े बेकार थे, वो तो ये बोलते थे। तो वो जो ये बोलते थे ना, वहीं उन्होंने चारवाक की कुछ बातें रखी हैं। हो सकता है कि वो कुछ गलत तरीके से बताई गई हों, कुछ उसमें अच्छी बातें छिपा ली गई हों, लेकिन लगभग वहीं से हमें रेफरेंस मिलता है चारवाक का। और जो अजित केशकंबली थे वो 6th सेंचुरी जो BC थे, बिफोर क्राइस्ट, उसमें हुए। ये वही समय था 6th सेंचुरी BC जब वेद लिखे जा चुके थे और उपनिषदों की बात चल रही थी। उपनिषद का एक रेफरेंस चल रहा था, एक आंदोलन चल रहा था, रेफरेंस उपनिषदों पर, वेदों पे आधारित। तो उसी समय कुछ और आंदोलन जो वेदों में होने वाली बलियों के खिलाफ थे, क्योंकि जैसा हम जानते हैं ना, ये वेद 4 हैं, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। कुछ लोग अथर्ववेद को वेद नहीं मानते क्योंकि वो उसमें कुछ मंत्र कविताएं में हैं, और वो तीनों जो वेद हैं उन्हीं का रेफरेंस है। और यजुर्वेद में तो बड़ी बलि प्रथा का दिया गया है। बलि प्रथा कैसे होती है, हम शिवाज रीगल को भी शानदार, बहुत शानदार। कभी कभी ऐसे भी पीना चाहिए, प्रयोग करने चाहिए आपको। खैर, इस डब्बे को हटाता हूँ ताकि कैटल बुरा ना माने। आज इसका कोई रोल नहीं था, लेकिन फिर भी साथी जो होते हैं ना अपने पुराने, कभी नहीं भूलने चाहिए। तो जो
अजित केशकम्बली था, उसमें फिर ये चारवाक विचारधारा का एक बहुत बड़ा दार्शनिक था। और जैसे मैंने बताया 6th सेंचुरी BC में वेद और उपनिषदों के बाद एक और आंदोलन चल पड़ा जिसका नाम था श्रमण आंदोलन। श्रमण आंदोलन में ही ये तीनों आंदोलन थे, मुख्यतः जैन, बौद्ध और चारवाक। ये आंदोलन वेदों में होने वाली बलियों के खिलाफ थे, वेदों में लिखी जाने वाली जो बातें थी उनके खिलाफ थे। बेसिकली जो वेद थे वो बहिर्मुखी थे कि हमारे खेतों में इतनी वर्षा करें, हमारे बैलों को इतना पुष्ट बनाएं, स्तुति के आधार पे थी वो। उसमें आवेदन था वेदों के अंदर। जबकि जब उपनिषद आए तो वो अंतर्मुखी थे, उसमें अंदर से आदमी सवाल करने लगा। और उसमें ज़्यादातर जब निकल के आया उपनिषदों में, वो एक तत्वसार निकल के आया जिसने आगे जाके सनातन धर्म की और अच्छे से प्रतिष्ठा को स्थापित किया। खैर, इनके लिए, वेदों के लिए और उनकी विचारधाराओं के लिए श्रमण, मैंने कहा, आंदोलन चला जिसमें जैन, बौद्ध और चारवाक थे। इसके अलावा 4 और श्रमण आंदोलन थे जो इस दौरान चले। एक आजीवक जो नियतिवाद को मानता था, शावस्तवाद, अक्रियावाद जो पूरन कश्यप का था, उसमें वो मानते थे कोई नैतिकता नहीं होती है और कोई अनैतिकता नहीं होती है, जो कुछ हो आप कर लीजिए। उसमें वो अक्रियावाद ऐसे में मानता था। और अंतिम था 7वां, अज्ञान संप्रदाय, जिसकी कोई राय नहीं थी। एग्नोटिज्म एक विचारधारा थी, अज्ञान संप्रदाय। उसमें यह था कि जो विचार आपका है उससे मैं सहमत नहीं हूँ, जो विचार उनका है उससे भी सहमत नहीं हूँ, जो विचार है उससे भी सहमत नहीं हूँ, और कुछ मेरा विचार भी नहीं है। वो कुछ नहीं कह सकते थे। तो ये एक श्रमण विचारधारा में एक बातें चली, लेकिन उसमें चारवाक सबसे प्रमुख रूप से बाहर आए। हालांकि उनका कहना जो था वो थोड़ा सा कष्टकर था लोगों के लिए, जैसे यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणाम कृतवद घृतम पीवेत, भस्मीभूषस्य बेहस्य पुनरागमन कृत। वो मानते थे चारवाक कि जब भी जिए, यावत जीवेत, सुख से जिए, आप सुख से जिए जब भी जिए। और टैग शिवास रीगल, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा स्वाद है इसका। कुछ फ्रूटी नोट्स आ रहे हैं और ये शाम बनाता हुआ शिवास रीगल। यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जिए सुख से जीवे। जीवेत ऋणाभाम कृतम पीवेत, जब तक जिए सुख से जिए, चाहे घी पिए, ऋण मांग के पिए, उधार मांग के पिए, लेकिन पिए, क्योंकि एक बार शरीर चला गया तो फिर कुछ नहीं है। कोई स्वर्ग नरक, मैंने कहा, वो मानते नहीं थे, तो स्वर्ग नरक का कोई संकल्पना ही नहीं है चारवाक में। तो वो कहते थे शरीर को पुष्ट बनाए रखें, दक्ष बनाए रखें, चाहे कर्ज लेकर चलाना पड़ा, लेकिन शरीर को अच्छा बना दिए। भस्मीभूषस्य देहस्य, एक दिन ये जो देह है हमारी वो चली जाएगी, भस्म हो जाएगी। और जब देह चली जाएगी तो 3 चीज़ें मानते थे वो, प्राणवायु, जीव और आत्मा। तो प्राणवायु का वो चारवाक एक संकल्पना थी उनकी। जीव और आत्मा में वो विश्वास नहीं करते थे। एक बार गए तो कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं, कोई मोक्ष नहीं, कोई निर्वाण नहीं, कुछ नहीं। पुनरागमन कुतः, किसने जिंदा होते देखा है, स्वर्ग से आते हुए किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा। शरीर में परलोक कुछ नहीं है। शरीर के नाश होने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। तो चारवाकों का ऐसा एक दर्शन था, उनका एक विचार था। तो ये एक बड़ी अच्छी शानदार
विचारधारा थी जो अभी नहीं रही है, लेकिन हम किसी न किसी बहाने उसको याद कर रहे हैं। अजीत केशकम्बली के अलावा जो और चारवाक माने जाते हैं वो बृहस्पति ऋषि है, वात्सायन है जिन्होंने कामसूत्र लिखा था। और चारवाक जो है वो प्रत्यक्ष में एवं प्रमाण, प्रत्यक्ष में एवं प्रमाण मतलब प्रत्यक्ष जो सामने है सिर्फ उसी को बिलीव करते थे और किसी को नहीं। और जो थोड़ा बहुत मिलता है चारवाक का वो एक माधवाचार्य जी का लिखा हुआ एक सर्वदर्शन संग्रह है, उसमें थोड़ा बहुत चारवाक का जिक्र चलता है, तो प्रमाण के रूप में थोड़ी सी जानकारी मिलती है। उसी आधार पे हम आगे बढ़ते हैं और ये विचार अपना हमें आगे बढ़ाने में मदद करता है। जहाँ तक शिवास जीगल का विषय है, शिवास जीगल अपनी पूरी क्षमता के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय फलक पर 150 देशों में इसकी उपलब्धि है आज शिवास जीगल की, और सेकंड लार्जेस्ट विस्की है जो बिकती है पूरे विश्व में। और अगर आप शिवास जीगल को आपके खजाने में शिवास जीगल है तो शानदार, उससे बढ़िया बात नहीं। और शिवास जीगल हम यहाँ पी रहे हैं और कुछ विद्वान ये भी कह रहे हैं कि जो कुछ है ये ही है जो सामने है, प्रत्यक्षवाद। ऊपर सब कुछ शून्य शून्य है, कुछ भी नहीं गगन में। धर्मराज जो कुछ भी है वह मिट्टी में जीवन में, यानी कि जो मिट्टी और जीवन है सब कुछ है। स्वर्ग में कुछ नहीं है, नरक में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ। जो कुछ है सब यहीं है, आपके साथ, हमारे साथ, यहीं पर, इसी धरती पर। और जब तक हम जिएंगे तब से शुरू होता है, जब मर जाएंगे तो कोई स्वर्ग की कामना नहीं है, कोई नरक की कामना नहीं है। और चारवाक का उद्देश्य जो है वो जैसा इनके श्लोक में ही है, यावत जीवित सुखम जीवित। जब तक जीते हैं आप सुख से जीजिए, दुखी होकर मत जिए। ये मुझे लगता है आज के समय में जो प्रशासन है हमारा, जो सरकार है, जो हुकूमत है, उसको थोड़ा सा चारवाक की बाकी ध्यान ना दे बातों पर, लेकिन इसकी बातों पर तो ध्यान देना चाहिए। जैसा हम सभी जानते हैं कि 8 नवंबर 2016 को एक डीमोनेटाइजेशन हुआ, 1000 के और 500 के नोट सब खत्म हो गए अचानक कि आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएंगे। तो पब्लिक को कितनी परेशानी हुई, हर एक की कहानी याद है, सब जानते हैं। लेकिन जो लोग इसमें भी अच्छा देखते हैं ना, भला देखते हैं, वो कुछ अलग ही दृष्टिकोण है उनका। वो सोचते हैं कि जी मेरे तो इतने पैसे गए, मैं बदलवा नहीं पाया समय पे, लेकिन उसके तो इतने पैसे गए, चाहे गए हो ना गए हो, लेकिन उसको उसके थे ना, उसमें बड़ा आनंद मिलता था। अपना जो परेशानी हुआ वो उसके में छिप गया। और सब कुछ अभी सरकार ने आरबीआई ने कुछ अभी डेटा निकाला है कि 99.3% जो करेंसी थी वो वापस आ गई, और जो नहीं आई है वो ऐसा माना जा रहा है कि कुछ एनआरआई के पास है जो नहीं बदलवा सके, कुछ गरीब लोगों के पास है जो नहीं बदलवा सके, और कुछ मंदिरों में है जो नहीं बदलवा सके। खैर, हमारी ये चारवाक और शिवास जीगल अपना पेशकश पूरी करते हुए ये थोड़ा आखिरी दम तक चलती हुई, और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि बने रहिए साथ में, और हम फिर दोबारा मिलेंगे और अच्छे पल के साथ और अच्छी भावनाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।